हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग भाई। आज के इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूं एसके जहां सर के मैथ प्रैक्टिस सेट के सेट नंबर 30 को। हालांकि मैंने सेट नंबर 30 पहले से ही डिस्कस कर रखा था, लेकिन वीडियो अपलोड करने से पहले ही मेरा वीडियो जो है गलती से डिलीट हो गया मेरे से ही। ठीक है, तो मैं हालांकि इसको डिस्कस कर दिया हूं, तो आइए थोड़ा सा समझा देता हूं। सब क्वेश्चन आपको बना हुआ मिलेगा यहाँ पर, क्योंकि मैंने पहले से ही बोलिए रहा हूँ कि डिस्कस कर दिया था, लेकिन अपलोड करने से पहले ही मैंने डिलीट कर दिया, क्योंकि मेरे पास उतना जगह नहीं होता है वीडियो रखने के लिए। 1.5-2 जीबी का वीडियो होता है, 1-2 घंटा का, तो मैं उसको डिलीट कर देता हूँ। तो इसको आप ये अपलोड कर भी नहीं किए थे और उसको डिलीट कर दिए, तो डिलीट हो गया, तो फिर से मुझे यहाँ पर बनाना पड़ रहा है। तो आइए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट समझिए। यहाँ पर सब क्वेश्चन बना हुआ मिलेगा आपको, समझिए। दिया है कि tan 70 डिग्री किसके बराबर है। तो मेरे दोस्त आपको हमेशा बताते हैं कि ऑप्शन के अनुरूप क्या किया जाता है। आप चाहो तो 70 को 40 + 30 भी तोड़ सकते हो, या फिर 50 + 20 भी तोड़ सकते हो, या फिर 10 + 60 भी तोड़ सकते हो। लेकिन मेरे दोस्त वैसा नहीं हम करेंगे। क्यों? क्योंकि ऑप्शन आपको 50 और 20 के फॉर्म में दिया हुआ है। तो हमने tan आपको 20 + 70 को 20 + 50 के फॉर्म में तोड़ दिया। तो tan a + b का सूत्र होता है tan a + tan b बट्टे में 1 - tan a × tan b। ठीक है, तो यहाँ पर tan a बैठा दिए tan 20, यहाँ पर b बैठा दिए tan 50, 1 - tan a × tan b। ठीक है, यहाँ तक तो कोई परेशानी नहीं। ये देखिए, तो 50 + 20 फिर 70 ही हो जाएगा, तो tan 70 हो गया। और यहाँ पर जब हम तिर्यक मल्टीप्लाई किए तो हो गया 70, और ये हो जाएगा tan 70, tan 20, tan 50, क्योंकि इसमें तीनों से आपको मल्टीप्लाई हो जाएगा। और बराबर आपको बच गया tan 20 + 50। ठीक है, और यहाँ tan 70 डिग्री का वैल्यू लिखना रह गया, तो हम डायरेक्ट लिख दिए हैं 2 tan 50 + tan 20। कैसे? देखो, tan 50 तो यहाँ पर पहले से मौजूद है और tan 20 पहले से मौजूद है। इसका वैल्यू हमें 70 और 20 का वैल्यू आपको निकालना रह गया कि tan 70 और tan 20 का वैल्यू आपको क्या होता है, मल्टीपल में रहेगा। तो आपको पता है कि tan 90 - थीटा बराबर होता है cot थीटा। तो यहाँ पर tan 70 डिग्री को लिख सकते हैं आपको cot 20 डिग्री। ठीक है, इसको हम लिख दिए cot 20 डिग्री, और tan 20 डिग्री को लिख सकते हैं 1 बटे में cot 20 डिग्री, क्योंकि tan थीटा बराबर होता है 1 बटे में cot थीटा। तो ये cot 20 कट गया था, तो ये हो गया था 1। तो यहाँ पर घेरा भी बनाया गया है रेड कलर से 1। तो यहाँ पर 50 राइट साइड में जाकर जुड़ जाएगा, तो हो जाएगा 2 tan 50 + 20 डिग्री। ठीक है, नहीं समझ में आएगा तो मैं आपको कुछ नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि यार वीडियो डिलीट हो गया है वो वाला। तो मैं अब इसको फिर से PDF बनाऊँ और सब इसको इरेज करूँ, फिर आपको वीडियो कंपोज करूँ, बहुत टाइम लगता है। ठीक है, तो आइए समझने की कोशिश कीजिएगा। समझ में क्यों नहीं आएगा यार? देखो, क्वेश्चन बोल रहा है कि 6 वर्ष पूर्व सुशील की आयु स्नेहल की आयु से 3 गुनी थी। ठीक है, तो यहाँ पर ये स्नेहल है और यहाँ पर सुशील है, और बोल रहा है कि स्नेहल से 3 गुना था सुशील की उम्र। कब? 6 वर्ष पहले। ठीक है, अब बोल रहा है कि सुशील की आयु स्नेहल की आयु का 5/3 होगा। कब? 6 वर्ष बाद। तो 6 वर्ष बाद जो है आपको सुशील का उम्र 5/3 हो जाएगा स्नेहल की उम्र से। ठीक है, तो रेशियो हो गया 5:3। तो पूछ रहा है कि स्नेहल का वर्तमान उम्र क्या है। तो मेरे दोस्त, हम लोग देखेंगे कि क्या दोनों के बीच का डिफरेंट समान है। तो यहाँ पर 3 और 1 के बीच डिफरेंट 2, और 5 और 3 के बीच डिफरेंट 2 समान है। तो हमें समान करने की कोई आवश्यकता नहीं है। हम एक चीज आपको बताए थे कि समान क्यों करते हैं। जैसे यहाँ पर समझिए, मैं हूँ, मेरे पिताजी हैं, मैं यहाँ पर 10 साल का हूँ, वो 50 वर्ष के हैं। ठीक है, या फिर 40 कर दीजिए, और जब मैं 20 वर्ष का हो जाऊंगा तो हो जाएंगे 50 वर्ष का। जाहिर सी बात है कि 10 वर्ष मैं बढ़ा तो 10 वर्ष वो भी बढ़ेंगे। तो देखिए, 10 वर्ष बाद के भी बीच, अगर 10 वर्ष बाद के बाद आपको देखा जाएगा 10 वर्ष के बाद, तो मेरे और मेरे पिता के बीच 30 का डिफरेंट था, और वर्तमान में भी देखा जाए तो 40 और 10 30 का डिफरेंट था। ठीक है, तो इसीलिए हम लोग डिफरेंट हमेशा बराबर देखते हैं, चाहे वो 6 वर्ष पहले दिया हो, बाद दिया हो, 10 वर्ष पहले, बाद, पूर्व, कुछ भी दिया हो। ठीक है, तो ये बराबर है। नहीं रहता तो हम लोग बराबर करते। यहाँ पर समझिए कि टोटल में कितना का चेंजेज आया। तो आप कहोगे सर 5 में से 3 गया 2, या फिर 3 में से 1 गया 2 यूनिट का। तो यहाँ पर 2 यूनिट का, लेकिन क्वेश्चन में आपको 6 वर्ष पहले से 6 वर्ष बाद दिया है, तो 12 वर्ष का डिफरेंट हो गया। तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो गया? तो 6 वर्ष। तो पूछा है स्नेहल की वर्तमान उम्र। तो स्नेहल की 6 वर्ष पहले की उम्र है 1 यूनिट, तो 1 यूनिट का वैल्यू आपको आ गया है 6 वर्ष।
तो 6 वर्ष, तो ये 6 वर्ष पूर्व की उम्र है, तो 6 वर्ष ऐड कर दिए तो हो गया 12 वर्ष। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 3 बोला है कि a बट्टे में 1 माइनस ए और b बट्टे में 1 माइनस बी प्लस c बट्टे में 1 माइनस सी बराबर 1 है, तो इतना का वैल्यू। देखो इसमें किए क्या थे कि सब में एक एक आपको जोड़ दिए थे, एक एक एक, तो लेफ्ट साइड में 3 जोड़े तो राइट साइड में भी 3 जोड़ना पड़ेगा, तो 1 प्लस 3 हो गया 4। लेकिन जब जोड़े थे तो बट्टे पर का जोड़ किए थे, तो ए जितना का वैल्यू निकालना था वही संख्या आ गया, यानी वही आपको आ गया, तो वही आ गया तो आपका 4 आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट 4 बोला है कि 4 प्रेक्षणों का माध्य जो है 17.5 है। जब एक नया प्रेक्षण जिसका मान 20 इसमें जोड़ा जाता है तो इसका नया माध्य कितना होगा। तो औसत बराबर आप लोग जानबे करते हैं कि एवरेज बराबर होता है आपको टोटल सम बटे में टोटल संख्या, तो प्रेक्षणों का योग बटे में प्रेक्षणों का संख्या। लेकिन यहाँ पर प्रेक्षणों का माध्य 17.5 दिया है, तो 17.5 औसत बैठा दिए और मान लिए कि प्रेक्षणों का योग जो है x है और प्रेक्षणों की संख्या आपको क्वेश्चन में दिया है 4। देखिए ना, 4 प्रेक्षण बोला है। ठीक है, तो हम निकाल लिए कि चारों का योग हो जाएगा x बराबर 70। तो अब क्वेश्चन बोला है कि उसमें एक प्रेक्षण 20 है जिसका मान उसको जोड़ दिया गया, तो 70 प्लस 20 अब कितना हो गया 90। तो 5 प्रेक्षण हो गया और पांचों प्रेक्षण का वो हो गया 90। तो अब पूछा है कि नया माध्य क्या होगा, तो 5 से भाग दो दोगे, क्योंकि औसत कैसे निकालते हो, प्रेक्षणों का योग बटे में प्रेक्षणों की संख्या। तो अब संख्या पहले 4 थी, अब एक बढ़ गया तो 5 हो गया, तो 5 से आपका 18 बार में कट जाएगा, तो 18 5 90। आइए 5 देखिए, 4 घनाकार लकड़ी के टुकड़े को पास पास ऐसे रखे जाते हैं कि ये घनाभ बन जाते हैं। यदि प्रत्येक टुकड़े की भुजा 5 सेंटीमीटर है तो परिणामी घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। देखो यहाँ पर कुछ मिस हो गया है मेरे से, यहाँ पर समझिए। ठीक है, यहाँ पर तो यार इरेज भी नहीं कर सकते, मैं क्या कर सकता हूँ, थोड़ा सा आपको धैर्य बनाकर रखना पड़ेगा। हाईलाइट 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 हाईलाइट, अरे यार ये तो हो ही नहीं रहा है। ठीक है, इसी में खांच खोच करें फिर तो समझ में नहीं आएगा। ठीक है, समझिए यार, समझोगे तो आपको और बेहतर रहेगा। ठीक है, यहाँ पर चारों घनाकार लकड़ी के टुकड़े को पास पास रखा गया है, जबकि हम दो गो के रखे हैं पास। ठीक है, यहाँ पर चारों को रखेंगे तो कुछ फिगर इस प्रकार से होगा। ठीक है, एक घन यहाँ पर हो जाएगा और एक घन यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, मैं यहाँ पर डायरेक्ट आपको प्रोफेशनली नहीं बना रहा हूँ, एकदम सिंपल शब्दों में आपको समझा रहा हूँ। ठीक है, तो 2 घन यहाँ पर हो गया और 2 घन यहाँ पर। तो मेरे दोस्त इसको थोड़ा सा आप ऐसे मॉडिफाई करके बना सकते हो। तो होगा क्या कि लंबाई आपको 5 5 10 हो जाएगा, 5 और 5 यहाँ 10 हो जाएगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक। लेकिन चौड़ाई भी यहाँ से यहाँ तक 5 है और यहाँ से यहाँ तक 5 है, तो 5 5 चौड़ाई भी 10 हो जाएगा। तो ये गलत आपको बनाया गया है। ठीक है, तो लंबाई आपको 10 हो जाएगा और चौड़ाई भी 10 हो जाएगा। ठीक है, और ऊंचाई जो रहेगा आपको ए वाला, ठीक है, वो आपको कितना रह जाएगा, वो आपको 5 ही रह जाएगा। ये तो आपको समझ में आएगा नहीं, तो क्या कीजिएगा कि इसको अपने से बना लीजिएगा यार, 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL कर लीजिएगा। ठीक है, आपका आंसर आ जाएगा। जैसे मैं कर देता हूँ तो 10 दाम में 100, 200 प्लस 10 5 50 दूना के 100 और 10 5 50 दूना के 100 कितना आ जाएगा, 400 आ जाएगा। 400 आंसर मिला लेना। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 6 बोले किसी विद्यालय में 70% स्टूडेंट लड़के हैं तथा लड़कियों की संख्या 504 है, तो लड़कों की संख्या देखो 30% लड़की है और लड़की की संख्या आपको दिया है 504, तो 30% का वैल्यू 504। तो पूछा है 70% विद्यार्थी हैं लड़के हैं तो लड़कों की संख्या, तो 1% का वैल्यू हो गया 504 बटे में 30, तो 70% का हो जाएगा 504 बटे में 30 मल्टीप्लाई बाई 70, यानी कि आपका कितना आ गया 168 मल्टीप्लाई बाई 7 आया था। तो 6 8 7 56 आपको यूनिट डिजिट से आंसर यहाँ पर मारे थे, ऑप्शन नंबर ए। आइए 7, यहाँ पर देखिए 7 को बने भी नहीं किए थे, लास्ट में बोले थे बनाने के लिए, तो वो भी आपको लास्ट में बना होगा या फिर समझ लीजिए। बोल रहा था कि ए का मान जिसके लिए दीर्घात समीकरण 2x स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 8a माइनस 1 इंटू एक्स प्लस ए स्क्वायर माइनस 4a में बराबर विपरीत चिन्हों के मूल्य जिसे दर्शाया गया है। देखो यहाँ पर बोल रहा है बराबर विपरीत चिन्ह। मेरे दोस्त, बराबर विपरीत चिन्ह कहने का मतलब हुआ कि अल्फा है
तो इसके अकॉर्डिंग आपको मूल्य बीटा होना चाहिए, क्योंकि द्विघात समीकरण का दो मूल होता है। लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि एक मूल जो है बराबर है और विपरीत चिन्ह का है, तो अल्फा बराबर आप क्या लिख सकते हो बीटा को, इसको माइनस अल्फा लिख सकते हो, क्योंकि बराबर हो गया अल्फा अल्फा और ये विपरीत चिन्ह यानी प्लस था तो माइनस हो गया। ठीक है, तो अगर अल्फा प्लस बीटा बराबर आप निकालना चाहो तो क्या होता है, एक्स का कोफिशिएंट बटे में एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट। तो यहाँ पर एक्स का कोफिशिएंट इतना है यानी ए स्क्वायर प्लस 8a माइनस 1 है, तो यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस 8a माइनस 1 है, और बट्टे में आपको एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट तो 2 है। ठीक है, लेकिन सूत्र होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाई ए, तो इसी को हम लोग बोलते हैं एक्स का कोफिशिएंट। तो यहाँ पर माइनस लगा देंगे टोटल में, एकदम आराम से समझिए, और बट्टे में आ गया आपका 2। तो अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा, अगर अल्फा बराबर माइनस अल्फा क्वेश्चन बोल रहा है तो अल्फा में माइनस अल्फा को जोड़ेंगे तो 0 हो जाएगा, तो हो गया 0। ठीक है, जब ये 0 हो गया तो 0 में आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 0 ही हो जाएगा, तो 0 बराबर कितना हो गया, ये फिर आपका आ गया द्विघात समीकरण। ठीक है, तो माइनस कॉमन लोगे तो माइनस से आपका कैंसिल हो जाएगा, अरे माइनस यहाँ पर कॉमन है सब में, तो 0 के आगे माइनस करोगे तो माइनस 0 प्लस माइनस कुछ नहीं होता है। ठीक है, तो ये खत्म हो जाएगा माइनस, तो बच जाएगा कितना, ए एक्स स्क्वायर यानी 0 बराबर ए स्क्वायर प्लस 8 है माइनस 1, ये खुद एक द्विघात समीकरण बन गया। तो अब रह गया ए का वैल्यू निकालना, तो ए का वैल्यू कैसे निकालते हैं, माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बट्टे में 2a निकालिए। तो माइनस बी कितना है, तो ए का कोफिशिएंट हो जाएगा आपको 8, तो माइनस 8 प्लस माइनस बी स्क्वायर कितना हो जाएगा 8 8 64 माइनस 4ac, तो 4 और ए कितना है, ए का कोफिशिएंट 1 है, ए 1 और सी कांस्टेंट कितना है माइनस 1 है, तो माइनस 1 और बट्टे में 2a, तो 2 मल्टीप्लाई बाई 1। देखो यहाँ पर हो गया माइनस 8 प्लस माइनस कितना हो जाएगा 4 एकम 4 तो प्लस हो जाएगा 64, 4 हो जाएगा 70 और बट्टे में हो जाएगा आपको 2a। 70 को क्या लिख सकते हैं, 35 दूना के 70, अरे 64 और 4 68 न होगा यार, मेरा भी दिमाग कभी कभी काम नहीं कर सकता है। ठीक है, ये माइनस माइनस प्लस हो जा रहा है, तो 64 4 68, तो 68 को आप लिख सकते हैं, 68 को लिख सकते हैं 17 चौके 68, 17 चौके 68, तो 4 आपको बाहर निकल जाएगा तो हो जाएगा 2, तो यहाँ पर रूट अंडर 17 हो जाएगा और बाहर हो जाएगा 2, तो 2 से 2 कैंसिल, 2 चौके 8 यानी माइनस 4 आ गया, तो माइनस 4 प्लस माइनस रूट अंडर 17 और ए का वैल्यू तो आपको 1 हो गया है। ठीक है, तो बट्टे में हो गया है आपको कितना, कुछ नहीं, तो एक बार आप माइनस रख के निकाल दीजिए, एक बार प्लस, तो एक बार हो जाएगा माइनस 4 प्लस ये 16, इसको मान सकते हैं 16 के करीब, तो 16 का वर्गमूल हो जाएगा 4, तो हो जाएगा 4, तो ये तो थोड़ा सा 4 से बड़ा ही आएगा, 4 पॉइंट समथिंग आएगा, यानी ग्रेटर देन 4 आएगा, अरे ग्रेटर देन आ गया 4, यानी 4 पॉइंट समथिंग लिख देते हैं यहाँ पर। तो 4 पॉइंट समथिंग में से 4 जाएगा तो आपको 0 से जो है बड़ा वैल्यू आएगा। ठीक है, 0 से बड़ा वैल्यू, 0 से बड़ा, और यहाँ पर मैं 4 लिखता हूँ, यहाँ पर माइनस लिखता हूँ, और यहाँ पर 4 पॉइंट समथिंग लिखता हूँ, 4 पॉइंट समथिंग यहाँ पर हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 4 4 8 यानी माइनस 8, 0 से छोटा, 0 से छोटा। तो 0 से छोटा कहने का मतलब है कि a जो है 0 से छोटा है, तो 0 आपको a से बड़ा हो जाएगा। अरे मेरे दोस्त समझो कि 0 से छोटा यहाँ पर वैल्यू आया, तो a का वैल्यू जो है 0 से छोटा आया, तो 0 जो है a से बड़ा हो जाएगा, तो a आपको चिन्ह हो गया। और दूसरा कंडीशन में 0 से बड़ा आया है, a का वैल्यू जो है 0 से बड़ा आया है, तो इसका मतलब है कि 4 से छोटा हो जाएगा। ठीक है, तो आपका 4 से छोटा हो गया, तो आपका राइट आंसर बना ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, आइए नेक्स्ट। बोले कि अनीता अपनी सहेली से 12% वार्षिक ब्याज की दर से 2.5 वर्षों के लिए 400 उधार लिए, उसने कितना ब्याज अदा किए। देखो तो एसआई बराबर होता है मूलधन मल्टीप्लाई बाई समय मल्टीप्लाई बाई दर और बट्टे में होता है 100। तो मूलधन आपको हो गया 400, यहाँ पर फिर से बना दो, यहाँ पर जगह है तो 400 और रेट हो गया 12%, तो 12 बट्टे में 100 हो जाएगा, यहाँ पर 100 नीचे ये है
और टी कितना हो जाएगा, 2 दूना के 4, 1 5 बट्टे में 2, 100 से 4 बार में 2 दूना के 4 कितना हो जाएगा, 5 दूना के 10, 12 दाम में 120 रुपया। ठीक है, आइए 9 बोल रहा है कि रूट अंडर 19 माइनस रूट 19 का वैल्यू क्या होगा। देखो तो एक तो आपको बेसिक से बनाए हैं, लेकिन एक आपको शॉर्टकट सिखाए हैं कि इसके लिए सूत्र होता है 4a + 1 आपको रूट में -1 बटे में 2। आप बोलोगे कि माइनस लिखेंगे यहाँ पर प्लस, तो इसके अकॉर्डिंग लिखा जाता है कि सीरीज प्लस से स्टार्ट है कि माइनस से, तो आप कहोगे माइनस से स्टार्ट है इसलिए हम -1 लिखे। अगर प्लस से स्टार्ट रहता तो +1 लिखते। तो इसी फॉर्मूला पर बैठा लीजिए, ए आपको 19 हो गया तो 19 × 76 + 1 77 और -1 बटे में 2 आपका आंसर हो जाएगा। आइए 10 बोल रहा है कि मोहन ने 20 खाने की एक मेज 1200 रुपये में 12,000 माफ कीजिएगा खरीदा और बेचने पर 4 मेजों के लागत जितना लाभ हुआ तो प्रत्येक मेज का विक्रय मूल्य। तो हमने यहाँ पर मान लिया है कि प्रत्येक मेज का विक्रय मूल्य जो है, प्रत्येक मेज का विक्रय मूल्य x रुपया है। तो 20 खरीदा है तो 20 बेचबो करेगा, तो 20 मेज का विक्रय मूल्य हो जाएगा आपको 20x। और लाभ दिया है कि बेचने पर 4 मेजों के लागत मूल्य के बराबर आपको लाभ होता है, तो लाभ हो गया 4x। तो सीपी कैसे निकालते हैं मेरे दोस्त, तो सीपी निकालते हैं कि आपको जो विक्रय मूल्य दिया रहता है उसमें से लाभ को हम हटा देंगे तो हो जाएगा सीपी, यानी एसपी माइनस पी बराबर सीपी, यानी क्रय मूल्य। तो 16x का वैल्यू क्वेश्चन ने साफ तौर पर दिया है 12,000। तो आप पूछा है कि प्रत्येक मेज का विक्रय मूल्य यानी x का, तो x का वैल्यू नहीं निकाल सकते हैं, 12,000 बट्टे में 16 काटेंगे तो आ जाएगा 750। आइए 11 बोल रहा है कि 15 खिलाड़ी जिसमें से 5 गेंदबाज और उनसे भारतीय क्रिकेट टीम का चयन करना है, कुल कितने प्रकार से टीम का चयन किया जा सकता है ताकि टीम में कम से कम 3 गेंदबाज हो। तो मेरे दोस्त दुनिया को पता है कि किसी भी क्रिकेट खिलाड़ी में 11 खिलाड़ी होते हैं और यहाँ पर टोटल 15 खिलाड़ी में से चुनाव करना है, जबकि कंडीशन है कि 5 गेंदबाज है जिसमें से कम 3 गेंदबाज आपको लेना ही लेना है। तो एक बार हम 3 गेंदबाज ले लिए तो बाकी खिलाड़ी कितना बचा, तो 5 में से आपको 3 ले लिए तो चयन कर लिए 3 का, तो अब तो 10 खिलाड़ी बचा क्योंकि टोटल 15 खिलाड़ी है। लेकिन हमें खिलाड़ियों कितना चयन करना है, 11 खिलाड़ी को, तो 3 खिलाड़ी गेंदबाज ले लिए तो बाकी आपको बैट्समैन लेंगे, तो 8 गो बैट्समैन लेंगे तो 8 3 11 हो जाएगा प्लेयर। अरे बोलो हो जाएगा, ठीक है। अब दूसरा कंडीशन देखें कि ताकि टीम में कम से कम 3 गेंदबाज हो, तो इसका मतलब हुआ कि अधिक से अधिक 5 गेंदबाज हो सकता है क्योंकि 5 गेंदबाज का यहाँ पर चयन करना है। तो एक बार 4 गेंदबाज ले लिए तो 10 गो बाकी खिलाड़ी बचा, तो 4 गो गेंदबाज ले लिए तो बाकी में से कितना को बैट्समैन लेना पड़ेगा, तो 7 गो, क्योंकि 11 टीम का आपको प्लेयर होता है, तो 7 4 11 हो गया, ठीक है। या फिर, और या का मतलब आपको बताए हैं कि प्लस होता है परमुटेशन कॉम्बिनेशन में, और यहाँ पर और का मतलब गुणा होता है, ठीक है। तो या फिर तो प्लस 5 गेंदबाज में से 5 को चुन लिए और यहाँ पर बाकी जो 10 प्लेयर बचा तो 10 प्लेयर में से हम 6 बैट्समैन लेंगे। क्यों, क्योंकि 5 आपको गेंदबाज रहेगा तो 6 लेंगे तभी ना 11 प्लेयर का आपको टीम होगा। तो इस प्रकार आप इसका चयन कर सकते हो। और एनसीआर बराबर आपको बताए हैं एन का फैक्टोरियल बट्टे में एन माइनस आर का फैक्टोरियल इंटू आर का फैक्टोरियल। इस फॉर्मूले का यूज करके आप इसको सोल्व कर सकते हैं। यहाँ पर जगह भी नहीं है कि मैं सोल्व करूँ, थोड़ा सा लंबा कैलकुलेशन जाएगा, हालांकि क्वेश्चन में कुछ है नहीं। आइए क्वेश्चन नंबर 12 बोला कि गिफ्ट शॉप का मालिक अपने ग्राहक को लागत कीमत से 28% अधिक चार्ज करता है। एक ग्राहक ने कुछ सॉफ्ट साइज के लिए 1408 रुपये अदा किया तो इसकी लागत कीमत था। देखो वो बंदा जो है ग्राहक कुछ सॉफ्ट साइज के लिए 1408 रुपये अदा किया तो 100% का वैल्यू नहीं दिया, वो 128% का वैल्यू दे दिया। क्यों, क्योंकि वो जो मालिक था दुकानदार यानी मालिक था दुकान का, वो उस पर 28% एक्स्ट्रा चार्ज किया था, तो 128% का वैल्यू आ गया 1408। तो हमें निकालना है एक्चुअल कीमत, इसका लागत कीमत क्या है, तो 100% का वैल्यू निकालना है। तो 1408 बटे में 128 मल्टीप्लाई बाई 100 यानी काटेंगे तो आपका आ जाएगा 1100। आइए 13 बोले किसी शहर की जनसंख्या की वार्षिक वृद्धि 5% है। यदि शहर की वर्तमान जनसंख्या 9261 अच्छा 9261 92,610 है, ठीक है। इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 92,610 है। तो 3 वर्ष पहले जनसंख्या क्या थी, देखो 5% का फ्रैक्शन वैल्यू यहाँ पर 1/20 हो गया
तो जनसंख्या में 5% की वृद्धि हो रहा है, तो जनसंख्या एक्चुअल 20 थी तो 20 से हो जा रही है 21। लेकिन ऐसा कब तक होता है, तो 3 वर्ष तक। तो हम डायरेक्ट 20 21 20 21 3 बार नहीं लिखे, डायरेक्ट हम क्यूब कर दिए, ठीक है। तो 20 का क्यूब हो जाएगा 8000 और 21 का क्यूब हो जाएगा 9261। लेकिन बोल रहा है कि शहर की वर्तमान जनसंख्या 9261 है, तो यहाँ पर 92,610 माफ कीजिएगा, तो 9261 का वैल्यू दे दिया है 92,610। तो कितना टाइम्स में जा रहा है, तो आप कहोगे 10 टाइम में जा रहा है। तो 8000 में भी आप 10 से गुणा कर दोगे तो कितना हो जाएगा 80,000, यानी 3 वर्ष पहले उसकी जनसंख्या थी 80,000। आइए 14, बोले कि एक आदमी जो है 10 किलोमीटर पर घंटा की गति से चल रहा है। प्रत्येक किलोमीटर के बाद वह 5 मिनट का आराम करता है, यानी 1 किलोमीटर चला तो 5 मिनट का रेस्ट लिया, तो 5 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। मान लीजिए कि अगर वो रेस्ट नहीं लेता तो 5 किलोमीटर की दूरी कितना समय में तय कर देता। तो मेरे दोस्त आप कहोगे कि टाइम बराबर होता है, यहाँ पर कर्सर गायब हो जाता है कभी कभी, ठीक है। यहाँ पर टाइम बराबर होता है डिस्टेंस बाई चाल यानी स्पीड, ठीक है। तो 5 किलोमीटर में आपको 10 से भाग दे दे तो हो जाता है 1/2 घंटा, यानी 30 मिनट लगता है। लेकिन बंदा गलती करता है कि जैसे यहाँ पर पहला मीटर से दूसरा मीटर पर गया तो 5 मिनट का रेस्ट ले लिया, फिर तीसरा मीटर पर गया तो आपको 5 मिनट का रेस्ट ले लिया, फिर 4 किलोमीटर पर गया तो 5 मिनट का रेस्ट लिया, फिर 5वां किलोमीटर गया तो आपको बीच में 5 मिनट का रेस्ट लिया है। तो कितना बार रेस्ट लिया है, 5 5 10 5 15 5 15 5 20 मिनट का, तो 30 मिनट लगना चाहिए, लेकिन 20 मिनट रेस्ट के चलते एक्स्ट्रा लग गया, तो 20 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 30 20 50 मिनट। आइए 15, बोला है कि एक पासे को फेंकने पर 6 अंक के ऊपर आने की प्रायिकता क्या है। तो मेरे दोस्त आप जानते हो कि पासे पर 1 2 3 4 5 6 अंक अंकित रहता है, ठीक है। जो आप लूडो खेलते हो वहीं पासा होता है, ठीक है। तो 6 के अनुकूल परिणामों की संख्या कितनी हो जाएगी, तो 6 तो एक ही बार आ सकता है, एक ही संख्या है, तो आप कहोगे 1। और टोटल परिणामों की संख्या क्या हो सकती है, तो 1 2 3 4 5 6, तो 1/6 आपका आंसर हो गया। आइए 16, यहाँ पर समझिए क्वेश्चन कुछ यहाँ पर लैंग्वेज बेस्ड है। बोला कि 66 मीटर लंबी गतिमान रेलगाड़ी उसी दिशा में जाती हुई दूसरी 88 मीटर लंबी रेलगाड़ी को 0.168 मिनट में पार कर जाती है। यदि दूसरी रेलगाड़ी 30 किलोमीटर पर घंटा की चाल से चल रही है तो पहली रेलगाड़ी किस चाल से चल रही है। तो हमने मान लिया कि पहली रेलगाड़ी जो है x किलोमीटर पर घंटा की चाल से चल रही है। तो मेरे दोस्त जब दोनों रेलगाड़ी एक दूसरे को पार करेगी तो एक दूसरे की लंबाई को भी पार करेगी, तो टोटल लेंथ इन दोनों के लिए कितना हो गया, तो 66 + 88 आपको 154। तो दूरी बटे में हम चाल कर दिए, लेकिन चाल यहाँ पर सापेक्ष चाल होगा। क्यों, क्योंकि मेरे दोस्त एक बात समझिए कि गाड़ी जो है एक ही दिशा में जा रही है, तो आपको पता ही है कि चाल घटता है, ठीक है। तो चाल x - 30 हो जाएगा, ठीक है। और बराबर आपका आ गया समय, तो समय दिया है 168 मीटर, तो यहाँ पर 168 बटे में हम लिख दिए हैं 1000, क्योंकि यहाँ पर 0.3 अंक के बाद है तो 1000 से भागा दे दिए। लेकिन यहाँ पर मिनट में दिया है तो इसको सेकेंड में कन्वर्ट करने के लिए 60 से हम गुणा कर दिए, ठीक है। तो आप कहोगे सर 5/18 से क्यों गुणा किए, क्यों किए, यहाँ पर समझो कि ये चाल जो है किलोमीटर पर घंटा में है, हमें चाहिए मीटर पर सेकेंड में, बाद में हम चेंज कर लेंगे किलोमीटर घंटा में, ठीक है। तो मेरे दोस्त यहाँ पर समझिए मीटर में है, ठीक है। ये मीटर है, 1 किलोमीटर पर घंटा है, तो 5/18 से गुणा कर दिया गया है, तो आपका चाल आ गया है। यहाँ पर लैंग्वेज इतना हो गया है ना कि क्या मैं बताऊं, ठीक है। 154 बटे में x - 30 बराबर 168 बटे में हो जाएगा 1000 मल्टीप्लाई बाई 60, और आपको दिया है किलोमीटर पर घंटा, तो इसको हम मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट किए हैं, तो 5/18 से यहाँ पर गुणा किए हैं, तो तिर्यक आपको गुणा हो जाएगा यहाँ पर 5/18, ठीक है। अब आपको हल करना रह गया कितना, x का वैल्यू, तो x का वैल्यू हल करके आप लोग निकाल लेंगे, तो x का वैल्यू हल करके निकालेंगे तो आएगा 85 किलोमीटर पर घंटा, ठीक है। आइए नेक्स्ट,
दिया है कि 1 पैसा 50, अच्छा माफ कीजिएगा, 1 रुपया 50 पैसा 25 पैसे के सिक्कों का मूल्य का योग 210 रुपया है, जो 5, 6, 8 के अनुपात में है, तो 1 रुपये के सिक्कों की संख्या क्या होगी। देखो यहाँ पर सिक्का दिया है 1 रुपया का, 50 पैसा का, 25 पैसा का, और सिक्का का अनुपात दिया है 5, 6 और 8। तो 1 रुपया का 5 गो सिक्का रहेगा तो क रुपया बनेगा, तो आप कहोगे सर 5 रुपया बन गया। और 50 पैसा का 6 गो सिक्का रहेगा तो कितना बनेगा, तो आप कहोगे 3 रुपया बन गया। 25 पैसा का 8 गो सिक्का रहेगा तो कितना बनेगा, तो 4 गो सिक्का मिलके बनता है 1 रुपया, तो 8 गो मिलके बनेगा 2 रुपया। तो टोटल यहाँ पर मूल्य कितना हो गया, तो 5, 3, 8, 2 10 यूनिट, लेकिन क्वेश्चन में कहा है कि 210 रुपया, तो 1 यूनिट का वैल्यू हो गया है आपको 21। तो अब पूछा है कि सिक्कों की संख्या, किस सिक्के की संख्या, 1 रुपये की सिक्कों की संख्या। तो 1 रुपये के सिक्कों की संख्या कितना यूनिट है, 5 यूनिट, तो 1 यूनिट का वैल्यू 21, तो 5 यूनिट का वैल्यू हो जाएगा 21 से गुणा कर दोगे तो हो जाएगा 105। आइए 18 बोला है 13, 14, 13, 12, 15, 21, 16, 18, 13 का रेंज, बहुलक और माध्यिका ज्ञात करें। तो रेंज तो दुनिया को पता है कि सबसे उच्च वाली जो होता है संख्या और उसमें से सबसे निम्न संख्या को घटा देते हैं तो होता है रेंज। तो सबसे उच्च तो मुझे 21 दिख रहा है और सबसे निम्न दिख रहा है 12, तो 21 में से 12 घटा देंगे तो 12, 9, 21, आपको रेंज 9 आ गया। और बहुलक कैसे फाइंड करते हैं कि जो सबसे ज्यादा बार आपको आती है, जो संख्या रिपीट करती है डाटा में, जिससे 13 यहाँ पर 1, 2, 3 बार रिपीट किया है, तो सबसे ज्यादा बार इसका बारंबारता हो रहा है, तो ये हो जाएगा बहुलक 3। माध्यिका ज्ञात करने के लिए आपको बताए हैं कि जो संख्या दिया रहता है, जो डाटा दिया रहता है, उसको हम लोग बढ़ते क्रम में सजाते हैं। जैसे यहाँ पर सजाया गया है 12, 13, 13, 13, 14, 15, 16, 17 नहीं 18, 21, ठीक है। तो जो एग्जैक्ट बीच में संख्या आता है वो आपको माध्यिका होता है। तो एग्जैक्ट बीच में आपका आया है 14, तो 14 आपका माध्यिका हो गया, ठीक है। आइए 19 बोल रहा है कि 3 रुपये प्रति लीटर कीमत वाले शुद्ध दूध की किसी मात्रा में 4 लीटर पानी मिलाया जाता है। यदि वह बेईमान दूध पहले वाले के मूल्य पर मिश्रण को बेचकर 20% का लाभ कमाया, तो ग्राहक कितनी मात्रा में शुद्ध दूध पिएगा, अच्छा पाएगा, माफ कीजिएगा हम बोले पिएगा, ठीक है। तो 20% का फ्रैक्शन वैल्यू हो जाएगा 1/5। तो आपको पता है कि नीचे वाला रिप्रेजेंट करता है आपको मिल्क को और ऊपर वाला रिप्रेजेंट करता है आपको वाटर को, यहाँ पर लिखा भी है वाटर, ठीक है। तो यहाँ पर क्वेश्चन में साफ तौर पर दिया है कि 4 लीटर पानी मिला रहा है, तो यहाँ पर 1 यूनिट का वैल्यू हो गया 4 लीटर, तो 5 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे 20 लीटर, तो यहीं तो मिल्क है, तो 20 लीटर मिल्क पाएगा। आइए 20 बोल रहा है 3√3 का परिमेयकरण गुणनखंड क्या है। मेरे दोस्त, परिमेयकरण करने के लिए आपको आवश्यकता पड़ती है कि इसका जो आपको रूट की जो संख्या दी जाती है उसको हम लोग एलिमिनेट करने के लिए परिमेयकरण करते हैं। तो यहाँ पर बोल रहा है कि परिमेयकरण गुणनखंड क्या है, तो √3 ना हो जाएगा, ठीक है। आइए 21 बोल रहा है कि किसी संख्या को 3 और 4 से भाग देने पर क्रमशः 2 और 5 शेष बचता है, तो इसी संख्या को 5 और 2 से भाग देने पर कितना शेष बचेगा। देखो 3 से भाग दे रहे हैं तो 2 शेष बच रहा है और 4 से भाग दे रहे हैं तो 5 शेष बच रहा है। तो संख्या पता करना रह गया कि संख्या पता कैसे कर सकते हैं। लेकिन एक चीज मैं आपको और बताया था कि 2 से भाग देने के लिए जहां भी कहा जाए किसी भी संख्या में और शेष बचने की बात आए तो 1 के अलावा दुनिया का कोई नंबर शेष ही नहीं बचता है, ठीक है। या तो पूरी तरह से कट जाएगा या फिर 1 बच जाएगा, ठीक है। तो उस अकॉर्डिंग तो आपका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। लेकिन बनेगा कैसे, तो देखो संख्या कैसे निकालते हैं। तो आपको 3, 4 से भाग देना है और शेष 2, 5 आया है, तो 4 में 5 जोड़ देते हैं, ठीक है। उसके बाद इसमें इसको तिर्यक गुणा कर देते हैं तो हो गया 5, 5, 4, 9, 3, 27, फिर जोड़ देते हैं हो जाएगा 27, 2, 29। इसी प्रकार से फिर निकालना रहता तो 29 में फिर यहाँ पर गुणा करते, फिर जोड़ते, फिर गुणा करते, फिर जोड़ते, ठीक है। जितना भी दिया रहता वो निकाल सकते। तो संख्या आ गया 29 और 29 में जब हम 5 से भाग देंगे तो 50, 25, 4 शेष बच जाएगा और एक बार 2 से भाग देंगे तो 2 से हो जाएगा आपको 2 1 कम 2, 14 दूना के 28, तो 1 शेष बच जाएगा। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। देखिए 22 आपको लंबा चौड़ा क्वेश्चन आ गया, समझने की कोशिश कीजिएगा। हालांकि क्वेश्चन तो पहले से बन गया है तो मैं कुछ नहीं कर सकता हूं क्योंकि वो वीडियो डिलीट हो गया है। बड़ी शानदार तरीके से आपको समझाया था। बोल रहा है PQR 3 टाइपिस्ट एक साथ काम करते हुए 6 घंटे में 456 पेज टाइप कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले निकाल लिया गया है कि 1 घंटा में कितना पेज टाइप होगा। तो 6 घंटा में 456, तो 1 घंटा में 456 बाई 6 यानी 76 पेज टाइप होगा। इस बात को तो आप लोग समझ लीजिए।
अब बोल रहा है कि आर 4 घंटे में उतना ही पेज टाइप कर सकता है जितना पी 9 घंटे में। तो 4R बराबर आपका हो गया इसके अकॉर्डिंग 9P। तो आर पी का रेशियो लिखना चाहें तो हो गया 9:4। ठीक है, यहां तक तो समझ में आना चाहिए। तो आर आपको 9 हो गया और पी हो जाएगा 4 रेशियो। ठीक है, अब बोल रहा है कि क्यू पी से जितने अधिक पीस टाइप करता है उससे 50% अधिक पीस जो है आर जो है क्यू से करता है। तो आर को बोल रहा है कि क्यू से आर जो 9 यूनिट है वो क्यू से 50% अधिक टाइप करता है। तो मान लीजिए कि ये 50% अधिक टाइप करता है तो 150% का वैल्यू आपको दिया है यहाँ पर 9। जहां जहां मेरा कर्सर जा रहा है वहां पर ध्यान दीजिए। तो 100% का वैल्यू आपका निकाल दिए हैं 6। ठीक है, 3 दूना के 6। तो क्यू का भी मामला आपको आ गया। तो पी क्यू आर का रेशियो आ गया 4, 6 और 9। बात क्लियर। अब बोल रहा है कि 3 घंटे में क्यू कितना पेज टाइप कर सकता है। तो मेरे दोस्त यहाँ पर 4, 6, 9, 10, 9, 19 की अगर इफिशियंसी से देखा जाए तो 76 पेज टाइप कर सकता है 1 घंटा में तीनों, क्योंकि यहाँ पर 1 घंटा में तीनों 76 पेज टाइप कर सकता है। पहले ही क्वेश्चन दे दिया है। तो 1 घंटा में यानी 1 की इफिशियंसी से कितना करेगा, तो आप कहोगे 4 पेज टाइप करेगा। तो पूछ रहा है क्यू के बारे में। तो क्यू का इफिशियंसी यहाँ पर 4 आ गया। तो क्यू का क्षमता 6 है तो 6 के एफिशिएंसी से 24 पेज टाइप करेगा। तो ये सब 1 घंटा का बात हो रहा था, लेकिन यहाँ पर दिया है कि 3 घंटे में। तो मेरे दोस्त 1 घंटा में 24 पेज, तो 3 घंटा में कितना करेगा, 24 तिया 72 पेज। आइए क्वेश्चन नंबर 23 बोला है 366 पेज की एक किताब में पेज नंबर डालने के लिए कुल कितने अंकों का प्रयोग हुआ। तो यहाँ पर थोड़ा सा लॉजिकल क्वेश्चन है। आपको पता है कि 366 पेज की किताब में पेज नंबर डालने के लिए कितना अंक यानी डिजिट का प्रयोग हुआ। तो डिजिट और नंबर में सबसे पहले अंतर समझिए। यहाँ पर 1, 2, 3, 4 मैं लिखता हूँ तो आप कहोगे सर ये तो एक नंबर है 1234, लेकिन यहाँ पर डिजिट की बात किया जाए तो 1 डिजिट, 2 डिजिट, 3 डिजिट, आपको 4 डिजिट है। ठीक है, तो यहाँ पर उसी प्रकार से 1 से 9 तक का अगर नंबर लिखना रहेगा हमें तो 9 नंबर लिखेंगे, लेकिन सब में एक एक डिजिट रहता है। यहाँ पर देखिए 1 लिखे, 2 लिखे, 3 लिखे, 4 लिखे, 5, 6, 7, 8, 9, तो एक एक डिजिट है। तो एक एक डिजिट है तो टोटल डिजिट कितना का यूज पड़ा, तो 4, अरे 9 एकम 9 डिजिट का। लेकिन जैसे ही हम 10 से 99 तक पहुंचते हैं तो मेरे दोस्त 2-2 डिजिट की आपको आवश्यकता पड़ती है। तो 10 से 99 में आपको 9 नंबर पहले से ही लिख दिया गया है। तो 9 नंबर आपको घटा लीजिए 99 नंबर में से, तो आपका बचेगा 90 नंबर, और प्रत्येक नंबर में 2-2 डिजिट होता है तो 180 डिजिट हो जाएगा। ठीक है, इस बात को समझिए। तो 1 से 99 तक आपको लिखना रह गया नंबर, तो कितना डिजिट की आवश्यकता पड़ेगी, तो आप कहोगे 189 डिजिट की आवश्यकता पड़ेगी जी। तो अब हम यहाँ पर देखते हैं कि 100 से 366 लिखना रह गया तो कितना डिजिट का यूज हुआ। तो मेरे दोस्त 100 से 366 लिखे हैं तो आपको 99 नंबर तो लिखा गया है, तो 99 नंबर को माइनस कर लिए तो आ गया आपको 266। तो 266 को लिखेंगे तो प्रत्येक नंबर अब 3-3 डिजिट का होगा, क्योंकि 100, 101, 102, 3, 4, 5 को लिखेंगे तो प्रत्येक आपको नंबर जो है 3-3 डिजिट का होगा। तो 267 मल्टीप्लाई बाई 3 आपको आ गया 801 डिजिट, जबकि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 100 से 366 लिखने में आया 801 डिजिट, जबकि हम 1 से 99 तक लिखे थे तो आया था 189 डिजिट। तो 189 डिजिट लिख देंगे तो टोटल आपका डिजिट आ जाएगा, तो हो जाएगा 990 डिजिट। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन था। आइए क्वेश्चन नंबर 24 आज का सेकेंड लास्ट बोल रहा है दिए गए चित्र में टी यू समानांतर है, टी यू समानांतर है पी एस के। देखो टी यू ए है और ये पी एस है, पी एस आपको समानांतर है। बोल रहा है कि बिंदु Q और R पी एस पर स्थित है। पी क्यू टी बराबर x डिग्री, पी क्यू टी x डिग्री यहाँ पर लिखा हुआ है, और R क्यू टी x माइनस 50। तो R क्यू टी आपको x माइनस 50 है, कोई दिक्कत नहीं। तो बोल रहा है टी यू आर एक्स प्लस 25 है। तो देखो तो टी यू आर यहाँ पर x प्लस 25 भी है। तो पूछ रहा है यू आर एस का मान क्या होगा, यू आर एस ए वाला एंगल। मेरे दोस्त आपको पता है कि एक ही रेखा पर 180 डिग्री का कोण बनता है। ठीक है, तो ये आपको स्ट्रेट लाइन है, पी क्यू आर कर सकते हैं या फिर क्यू आर कर सकते हैं, पी एस कुछ भी ले लो। ये लाइन मान लीजिए कि ये लाइन है जिसको मैं कलर कर रहा हूं यहाँ पर, समझिए कुछ अजीब कलर से, पीला कलर से। ठीक है,
तो इस लाइन पर 180 डिग्री का कोण बनेगा। तो x प्लस माइनस 50 बराबर हो जाएगा 180। तो x बराबर आपका आ गया 115। तो यहाँ पर u का मान दिया है x प्लस 25। तो x का वैल्यू 115 आ गया। तो x प्लस 25 आपका हो जाएगा 115 प्लस 25 140। तो यहाँ पर देखिए तो a लाइन और a लाइन समांतर है, तो इस लाइन को और बढ़ा दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे कि अंतः एकांतर कोण से TUR, यहाँ पर देखो ना TUR बराबर हो जाएगा URS के। तो URS के बराबर हो गया, तो ये भी हो जाएगा 140 डिग्री। मेरे दोस्त, अगर आपको ज्यामिति में थ्योरम पता है तो आप क्वेश्चन को देखते देखते बना दीजिएगा, लिखने की आवश्यकता नहीं होती है आपको ज्यामिति। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 25 आज का लास्ट। बोल रहा है कि ए पाइप जो है 1.5 घंटे में खाली टंकी को भर सकता है। ठीक है भाई, भरने दीजिए, भरेगा तभी तो काम बनेगा। जबकि बी 2.4 घंटा में भरी टंकी को खाली कर सकता है। तो ए ले लिया आपको कितना 1.5 घंटा, तो इसको लिख सकते हैं 15/10। और बी ले रहा है आपको 2.4 घंटा खाली करने में, तो 24/10। तो सबसे पहले तो हम लोग इसका एलसीएम ले लिए और टोटल कैपेसिटी कंसीडर कर लिए। तो 15-24 का एलसीएम हो जाएगा 120 और 10-10 का एचसीएफ हो जाएगा 10। एलसीएम कैसे निकालते हैं फ्रैक्शन में का, तो ऊपर का लेते हैं एलसीएम और नीचे का लेते हैं एचसीएफ। ठीक है, तो 120/10 आ गया, तो 0 कैंसिल। अगर इफिशियंसी निकालना रह गया तो आपको 12/15/10, तो ये हो गया 8। और कैपेसिटी बटे में यहाँ पर जितना टाइम लगता है वहीं आपका एफिशिएंसी होता है। तो ये आपको बी खाली करने वाला है, तो बी आ गया -5। ठीक है, अब बोल रहा है कि पाइप ए को 1 घंटे के लिए चालू रखा जाता है, उसके बाद बंद कर दिया जाता है। अब पाइप बी को 1 घंटे के लिए टंकी से पानी निकालने के लिए खोला जाता है, फिर बंद कर दिया जाता है। टंकी पूरी भरी पाइप को वैकल्पिक रूप से प्रत्येक समय 1-1 घंटे के लिए खोला और बंद कर दिया गया, तो टंकी को भरने में कितना समय लगा। यानी अल्टरनेट आपको काम हो रहा है, जिसे टाइम एंड वर्क में बनाते थे उसी प्रकार बनाएंगे, लेकिन टंकी को हमें पूरा भरना है। तो मेरे दोस्त, यहाँ पर एक खाली कर रहा है तो दूसरा भर रहा है 8 इफिशियंसी से, तो दूसरा 5 के इफिशियंसी से खाली कर रहा है। तो हम अंतिम बेरी देख रहे हैं कि ये तो खाली कर दे रहा है, टंकी तो कभी भर भी नहीं करेगा अगर इस छोटा रहेगा साथ में। तो ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि पहले से ही 8 वाले को घटा करके रख लेते हैं। यानी 8 और 5 यहाँ पर माइनस में है, तो 3 के एफिशिएंसी से भर रहा है, तो 3 का एफिशिएंसी आपको घटा के रख ले रहे हैं। इसको हम लोग बाद में भर देंगे। ठीक है, तो अब हमें भरना है 9 यूनिट, क्योंकि जब भी ये साथ में भरेगा तो ये तो खाली कर देगा। तो 2 घंटा की हालचाल देखा जाए तो आपको 8 के एफिशिएंसी से भर रहा है, 5 के एफिशिएंसी से खाली कर रहा है। तो पहला घंटा में 8 के एफिशिएंसी से भरा और दूसरा घंटा में 5 के एफिशिएंसी से खाली किया, तो 3 यूनिट न भरा। तो 2 घंटा में 3 यूनिट भरा, तो हमें जाना है 9 यूनिट पर। तो 3×3 9 यूनिट हो गया, और घंटा कितना हो गया 3 दूना के 6 घंटा। लेकिन हमें यहाँ पर 3 जो आपको घटा कर रखे थे, बाकी रखे थे भरने के लिए, अब तो बी आएगा नहीं, उसके बाद तो ए आएगा, क्योंकि अल्टरनेट हो रहा है। तो ए भर देगा इसको 3/8 घंटे में। यानी टोटल कैपेसिटी बटे में आपका हो जाएगा टाइम बराबर एफिशिएंसी, तो बराबर आपका निकल जाएगा टाइम। ठीक है, तो 3/8 हो गया। तो 6 + 3/8 निकाल लीजिए। तो 6 + 3/8 निकालोगे तो कितना आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी 6.375 घंटा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में पार्ट इसका 31 यानी सेट नंबर 31 लेकर। अब ऐसा नहीं आपको कभी होने देंगे, क्वेश्चन बन जाएगा और वीडियो अपलोड ही नहीं होगा। ठीक है, थोड़ा सा सोच समझ कर मैं वीडियो अपलोड करके तभी वीडियो डिलीट करूँगा। यहाँ पर मेरे से मिस्टेक हो गई थी, तो माफ़ कीजिएगा। आप समझने की कोशिश कीजिएगा, आप समझोगे तो समझ में आ जाएगा, नहीं समझोगे तो फिर बाद की बात है। ठीक है, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।